एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। अरे, वहाँ कौन सोया है? रामू जल्दी से उसके पास गया और कहा, बाबा बाबा, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? लेकिन वह होश में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस व्यक्ति को होश आने लगा। रामू ने सहारा देकर उसे उठाया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहाँ इस हालत में कैसे पहुँचे? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में थकान और भूख की झलक थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ। बाबा, आप मेरे यहाँ चलो। आपको बहुत भूख लगी है। खाना खाकर आराम करोगे। रामू तुरंत उसे अपने घर ले गया। ए जी, आप किसको घर लेकर आ रहे हैं? रामू अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है। सुनो जी, ये बाबा भूख के कारण सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था, तो मैं उठाकर घर ले आया। ठीक है जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और बूढ़े व्यक्ति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी दया और करुणा को भगवान देख रहे हैं। एक दिन तुम्हारी मेहनत और नेकी का फल जरूर मिलेगा। रामू मुस्कुराया और कहा, बाबा, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर हम जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे, तो फिर इंसानियत किस काम की? बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया और फिर वह चला गया। जाते जाते उसने कहा, याद रखना बेटा, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल घड़ी आए तो ईमानदारी और नेकी का साथ मत छोड़ना। भगवान तुम्हें इसका बड़ा इनाम देंगे। रामू ने उनकी बात को अपने मन में बैठा लिया और अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का निश्चय किया।